हाय गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और गाइस, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। एमएनएस मास्टरमाइंड विदाउट आपको स्पेस सर्च करना है, ठीक है। देख लीजिए एमएनएस मास्टरमाइंड और इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि यदि आपको इंग्लिश बेसिक से सीखना है तो 57 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। आप देखो, चीज़ों को बहुत शार्ट में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब वो होता है कि मतलब कि अपने दिल की बात। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ऑन हर्ट मतलब कि अपने दिल की बात। तो ये हैं चार ऑप्शन, बताओ। शेयरिंग आर हैविंग वंस टेस्ट आर व्यू, या इन्फेचुएशन विद अ पर्सन विच इज नॉट रेसिप्रोकेटेड, मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, या डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड फॉर अ गुड पर्सन। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि इनको सॉल्व करने का तरीका, तो सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ जो समझना। ये सेंटेंस, ये जो इडियम्स दिया है ना, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, मतलब कि अपने दिल की बात। तो ये ऑप्शन देखा जाए तो पॉजिटिव है। तो हमें ऑप्शन देखना है। जो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वाला देखना है, ठीक है। और जिस ऑप्शन में निगेटिव हो वो ऑप्शन को पहले आपको हटा दो। नॉट लिखा है, ये निगेटिव है, गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी बैड, डोंट लिखा है, तो ये भी ऑप्शन को हटा दीजिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला एंड तीसरा। अब बताओ पहले और तीसरे में कौन सा सही होगा, बताइए। शेयरिंग आर हैविंग वंस टेस्ट आर भी वेरी गुड, मेमोराइज समथिंग बाई हार्ट, बताओ। तो आपको पता हो गया होगा यार कि वंस इसमें भी लिखा है, वंस इसमें भी लिखा है। तो हम काम करें, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, अपने दिल की बात। शेयरिंग आर हैविंग वंस टेस्ट आर व्यू। आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है पुल द वूल ओवर समवंस आईज। इसका मतलब होता है कि किसी की आंखों में धूल झोंकना। पुल द वूल ओवर समवंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग इंप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू प्रोटेक्ट समवन, प्रोटेक्ट समवन। अब किसी की आंखों में धूल झोंक दिया गया तो प्रोटेक्ट कहाँ पर होगा, थोड़ी प्रोटेक्ट थोड़ी कर पाएगा। अब एक बात बताइए, अब जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आंखों में धूल झोंक दिया तो वो अपनी आंखों को बचा थोड़ी ना पाया है। बचा लेता तो उसकी आंखों में धूल थोड़ी ना कोई झोंकता। तो ये प्रोटेक्ट थोड़ी कर पाएगा, क्यों भाई। एक प्रकार का देखा जाए तो ये डिसीव, धोखा दे दिया गया उसे, है ना। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत सिंपल है। एट समबडी एक्सपेंस, मेरा देखा जाए तो बहुत किसी, एट समबडी एक्सपेंस, कोई दूसरा व्यक्ति खर्चा कर रहा है, किसी के खर्चे पर बोल सकते हैं। एट समबडी एक्सपेंस, किसी दूसरे के खर्चे पर। बताओ तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, बताओ। किसी के दूसरे के खर्चे पर। कहते नहीं कि जब हमारे पास दो दोस्त होते हैं, एक व्यक्ति खर्चा करता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे के खर्चे पर जी रहा है, तो है ना। तो एट समबडी एक्सपेंस का मतलब होता है कि पेड फॉर बाई समवन, कोई दूसरा व्यक्ति पेड कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब कि मुर्गा और किसकी कहानी, मुर्गा और बैल की कहानी। कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गा और बैल की कहानी कैसी होती है, बताओ। चौथा नंबर, अ फेयरी टेल टोल्ड डाउन जेनरेशंस। फेयरी टोल टेल थोड़ी, अ स्टोरी ऑफ एनिमल्स विद हिडन मोरल्स नहीं। द मीक कैन डिफीट, नहीं यार। एन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, जैसे आप बोल सकते हैं कि बहाना बनाना। एनी, ऑप्शन नंबर चौथा का पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट लार्ज, जिस बहुत बड़ा, एट लार्ज यानी जिसको कोई पकड़ ना पाए, ये बोल सकते हैं। बताओ पाँचवा का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेड ओवर हील्स,
हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है? जैसे सर के ऊपर जूती होना, है ना। इतना कोई व्यक्ति ऐसा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैडली इन लव, प्यार में पागल, मैडली इन लव बोल सकते हैं, मैडली इन लव। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। अ वाक लाइफ, एक जैसे घुमक्कड़ व्यक्ति जो जीवन भर घूमता ही रहता हो, अ वाक लाइफ, इसे सिंपल सी जीवन बोल सकते हैं। वाक लाइफ का मतलब कि जो जीवन भर घूमता ही फिरता है, अ वाक लाइफ बोल सकते हैं। बताओ 7वां नंबर। अ वाक लाइफ मतलब क्या? पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन अ सोसाइटी। घूमने का मतलब क्या है? जो हमेशा घूमता रहता है। तो अ पर्सन ऑक्यूपेशन, जिसकी व्यवसाय ही है घूमना, ठीक है, तो सी हो जाएगा, जिसका व्यवसाय ही है घूमना। क्वेश्चन नंबर 8, कट टू द चेस का मतलब होता है कि मुद्दे की बात पर आना, कम टू द पॉइंट जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर मतलब कि 10 क्वेश्चंस में आपके का स्कोर क्या रहा है, ठीक है। बीन फोर्स, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर फोर्स लगाना, मतलब कि इन ग्रेट स्ट्रेंथ आर नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स पर फोर्स लगाना बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। मेक अ सीन, मेक अ सीन का मतलब क्या होता है? मेक अ सीन यानी बोल सकते हैं कि मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले। मेक अ सीन पब्लिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, पब्लिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।